वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। एक्सरसाइज है 13.7 क्लास 9th सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है जी, एक्सरसाइज है 13.7 13.6 तक मैं अब तक आपको करवा चुका हूं। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके पहले 4-5 क्वेश्चंस तो ओरल क्वेश्चंस ही हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप बड़े आराम से इनके जैसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस, आपको रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आपको हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, एंड यू आर सपोज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। आपको पता है वॉल्यूम जो है राइट सर्कुलर कोन का वो क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आपने पढ़ा हुआ है, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट करनी है 1/3 पाई की जगह 22/7। देखते हैं पाई की वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो पाई 22/7, आर की वैल्यू है 6 और एच की जगह 7। सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आप कर ही लेंगे, वो भी सेम ही है। उसमें आपको रेडियस दिया 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दिया 12 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रेडियस है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन अब जैसे ये आपने सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है और सिंस आपने इसको सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है, अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। जो भी इसकी आप वैल्यू निकालेंगे उसको आप 1000 से डिवाइड करके इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम में तो आप देखते हैं कि आपको हाइट की जरूरत होती है ना, यहां पर हाइट नहीं दिया हुआ, तो हाइट हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। स्लांट हाइट होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर plus h square is 25. What is that? That means squaring both sides. R square plus h square is 625. ठीक है जी, 25 का स्क्वायर किया 625 आ गया। R की वैल्यू हमें गिवन है वो है 7, तो यहां मैं 7 पुट कर देता हूं और h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 625 माइनस 49। ओके, तो h स्क्वायर आपका आ गया 625 माइनस 49। 625 माइनस 49 आप करके देख लीजिए, इट इज 6 और 7। ठीक है जी, h स्क्वायर आपका आ गया 576। ठीक है जी, h स्क्वायर आ गया 576। तो आपको पता है ये होता है 24 का स्क्वायर, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। h जो है वो 24 सेंटीमीटर है। आप देख लीजिए h भी निकल गया आपका। अब यू आर सपोज टू फाइंड व्हाट, यू आर सपोज टू फाइंड द वॉल्यूम बट इन लीटर्स। तो वॉल्यूम इसका निकालिए। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम निकालिए 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और h आपने अभी अभी निकाला है 24। ओके, आप ये सारी वैल्यूज पुट करके सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकाल सकते हैं। ये आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में निकल जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में निकल गया, अब आपको इसको लीटर में करना है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1000 से और आपका आंसर जो है वो लीटर्स में आ जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल है ना, ओरल क्वेश्चंस हैं ये, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो आप देखिए, रेडियस गिवन था, हाइट गिवन था, आपने वॉल्यूम निकाल दिया। ओके, ये मैंने अपने से आपको बताया, अगर लीटर में बोला हो तब कैसे करना है, वरना यहीं तक आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 था, रेडियस गिवन था, स्लांट हाइट गिवन था, आपने हाइट निकाल लिया। ओके, जब हाइट निकाल लिया तो वॉल्यूम निकालना आसान था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करके आपने वॉल्यूम भी निकाल लिया। ओके, द थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का ये मैंने एक पार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का भी मैंने एक ही पार्ट किया, दूसरा पार्ट आप खुद करें। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। ओके, हाइट जो है कोन का दिया हुआ है, इट इज 15 सेंटीमीटर।
एक और चीज गिवन है और वो क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हम कोन की बात कर रहे हैं। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, आपको रेडियस निकालना है बेस का। तो वॉल्यूम आपको पता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1570 हो गया ये। व्हाट इज दैट, 1/3 पाई की जगह उन्होंने कहा 3.14, आर हमें निकालना है और एच हमें गिवन है, इट इज 15 is equal to 1570. What is that? R square is 1570 multiplied by 3 upon 3.14 multiplied by 15. ठीक है, ये आपके पास R square की वैल्यू है। अब इसे सॉल्व कीजिए। R की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वैल्यू जो है इसका रूट निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसका पॉजिटिव वाला वैल्यू आप लीजिएगा, जो भी आर स्क्वायर का रूट आएगा उसका पॉजिटिव वाला वैल्यू लीजिएगा और वो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, वो आप समझते हैं, नेगेटिव हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होता। ओके, मैं फिर से बता दूं, यहां पर आप जो वैल्यू निकालेंगे वो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट, सिंपल। एच वी, एच गिवन था 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन था 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लगाकर आपने इसको सॉल्व किया, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहां पर आ गई और आर की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया है, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट यहां पर निकालना है। ठीक है जी, तो आपके पास आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वॉल्यूम ऑफ a right circular cone of height 9 cm 48 pi centimeter cube, हाइट दिया है जी, हाइट गिवन है और साथ में वॉल्यूम गिवन है। हाइट कितनी गिवन है, हाइट है 9 सेंटीमीटर, हाइट है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको पता है, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 48 पाई। ओके, क्या निकालने को कहा गया आपको, इसमें भी आपको पहले रेडियस निकालना है और फिर डायमीटर निकालना है, क्योंकि डायमीटर निकालने के लिए बोला गया। अब जैसे यहां पर रेडियस निकल जाता है तो डायमीटर निकालना बड़ा आसान है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ओके, वैसे ही कुछ यहां पर करना है। ये पाए और ये पाए तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर और h की जगह है 9 और ये 1/3 इज इक्वल टू 48। सॉल्व कीजिए, आर स्क्वायर आपका आएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 3/9, तो 3 3 9 और 16। आपके पास आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो आपने आर निकाल लिया, रेडियस आपका निकल गया। कैसे निकला, जैसे यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू निकली थी, यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू 16 निकली है। जैसे यहां पर आर स्क्वायर की एक वैल्यू आपको निकालनी है, अब ये कैलकुलेट करना है इसलिए मैंने नहीं किया, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन सिंपल थी। आर स्क्वायर की जगह 16 आया और अब आर स्क्वायर की जगह आर निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और स्क्वायर रूट +-4 आना था, मैंने +4 ले लिया। ओके, डायमीटर निकालना है तो डायमीटर तो आपको पता है, इट इज इक्वल टू 2r, दैट इज 2 × 4, 8 सेंटीमीटर इज योर आंसर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पहले 4-5 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है या हाइट निकालना है या रेडियस निकालना है, कुछ भी इस तरह से। ठीक है, आगे मैं आपको एक और बात बताऊं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इंपॉर्टेंट है। खैर अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। ठीक है जी, डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकाल लेंगे। 3.5 पॉइंट 2 इट इज 1. ओके, चलते हैं आगे। एक और चीज गिवन है और वो क्या है, इसकी डेप्थ गिवन है। डेप्थ मतलब हाइट आपको गिवन है, हाइट है 12 मीटर। चलते हैं। A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। वॉल्यूम निकालिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखते हैं पाई की कोई वैल्यू दी है,
नहीं दिया है तो 22/7 लीजिए, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1.75 का स्क्वायर इंटू एच मीन्स 12। ओके, यहाँ एच की वैल्यू जो है वो 12 गिवन है, इंटू 12। अब वॉल्यूम जो है आपका निकलने वाला है, जो भी वॉल्यूम निकलेगा वो मीटर क्यूब में निकलेगा, लेकिन आपको कहा गया है कि वॉल्यूम आपने किलोलीटर्स में निकालना है। तो आपको मैं बताऊं, एक बात याद रखेंगे 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1 किलोलीटर के बराबर होता है। मतलब अगर सपोज करो कुछ भी इसका आंसर आया तो वो आंसर सेम ही रहने देंगे और आगे आप क्या कर देंगे, किलोलीटर लगा देंगे। बस ये तो सिंपल है ना। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है, इसलिए जो भी वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में आता है उतने ही किलोलीटर आपका आंसर जो है वो होना चाहिए। ओके, चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है राइट सर्कुलर कोन का, इट इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और साथ में दिया है डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर ऑफ द बेस इज, डायमीटर जो है बेस का इट इज 28 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। डायमीटर बेस का आपको गिवन है, वो 28 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम जो है 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। आगे देखिएगा, इसके अलावा आपको बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। सबसे पहले आपको हाइट निकालनी है कोन की। ओके, देखिए डायमीटर पता है तो आप समझ सकते हैं रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 को हम ऐसे ही रखते हैं। पाई को देखते हैं क्या उसकी कोई वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है तो 22/7 आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14, और एच तो हमें पता ही नहीं है, 9856। सॉल्व कीजिए। अब देखिए 7 2 14, तो h इज इक्वल टू 9856 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है जी, इन सबको सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखिए ये सामने आपको दिख रहा है 2 से कट रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा ये पूरा 7 से भी कट रहा है, 7 से कट रहा है तो 7 से कट रहा है तो ये भी कट जाएगा और आप इसको बड़े आराम से काट लेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं आपको कर ही देता हूं। ये 7 2 14 होता है, ये 7 1 7 7 4 28 और 0 7 8 56। ठीक है जी, और देखते हैं ये 2 से भी कट रहा है, 2 7 14 0 2 4 8, ये 2 से भी कट रहा है, 2 3 6 2 5 10 2 7 14, I'm sorry 2 2 4। ओके, अब ये देखिए ये 22 है, ये 352 है, ये दोनों आपस में कट रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता लगे तो आप इसको 11 से काट लीजिए। 11 2 22, 11 3 33, 2 2 11 2। ओके, आपके पास आंसर आ जाएगा 16 3 48 सेंटीमीटर। तो आप हाइट बड़े आराम से निकाल लेंगे। हाइट आपके पास आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं ये करना नहीं चाहता था, मैं इसको डैश में ही छोड़कर खत्म करना चाहता था, लेकिन चलिए अब ये आप कर लीजिए। ठीक है, आपने ये सारा जो है सॉल्व कर लिया और आपके पास आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर। ये तो पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में यू हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट। यू हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को आप एल से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपको पता है। स्लैंट हाइट को आप एल से डिनोट करते हैं और वो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। व्हाट डज दैट मीन, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर, दैट मीन्स 14 स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर, दैट इज 48 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए और आप आराम से एल की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। एल की वैल्यू आपकी निकलेगी रूट ऑफ, करके देखिएगा, रूट ऑफ 2500 बनेगा, जो कि सॉल्व करके देखेंगे तो 50
सेंटीमीटर आपके पास आंसर होगा। ओके, तो स्लांट हाइट जो है एल स्लांट हाइट के लिए हम यूज करते हैं, ये आपको पता होगा। स्लांट हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। और फर्दर क्या है आपके लिए क्वेश्चन, फर्दर आपके लिए क्वेश्चन ये है दैट यू हैव टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो थर्ड पार्ट में यू आर सपोज टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड इट इज पाई आर एल। व्हाट इज दैट? 22/7। व्हाट इज आर? आर आपका 14 इंटू 50। सॉल्व कीजिए और आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये एरिया है, कर्व सरफेस एरिया आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूं, वॉल्यूम 9856 था, रेडियस 14 था, सॉल्व किया, हाइट आ गया, हाइट की वैल्यू यहां पर पुट की, रेडियस की वैल्यू यहां पर पुट की और स्लांट हाइट आ गया, स्लांट हाइट की वैल्यू यहां पर पुट की, रेडियस की वैल्यू यहां पर पुट की और कर्व सरफेस एरिया जो है वो आपने कोन का जो है बड़े आराम से निकाल लिया। ठीक है, मैंने इस चैप्टर के बीच में आपको एक बात बोली थी कि इस एक्सरसाइज में मेनली जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो कौन से हैं, वो इसके बाद के 2 क्वेश्चंस। ठीक है, कौन कौन से? एक है क्वेश्चन नंबर 7 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, एक है क्वेश्चन नंबर 7 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पहले देख लेते हैं। अ राइट ट्राइंगल, क्वेश्चन को देखिएगा। अ राइट ट्राइंगल ABC with sides 5 cm, 12 cm, 13 cm is revolved about the side 12 cm। मतलब ये एक राइट ट्राइंगल है, ये है 12 सेंटीमीटर। ओके, ये 12 सेंटीमीटर है। और देखिए क्या, इसके बाद आपको बोला गया है एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और एक साइड इसकी 13 सेंटीमीटर है, इस तरह से। ठीक है जी, तो ये आपको गिवन है। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए क्या चीज है। राइट ट्राइंगल एबीसी, एक राइट ट्राइंगल है एबीसी विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एबीसी एक राइट ट्राइंगल है और AB साइड के ऊपर इसको रिवॉल्व किया जाता है। तो आप सोचिए, अगर इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इट इज गोइंग टू बिकम अ कोन। ये कोन की फॉर्मेशन करेगा। ओके, इस प्रकार से। ओके, ये ट्राइंगल था ABC। ABC एक ट्राइंगल था, आप देख सकते हैं, ये ABC एक ट्राइंगल है। ओके, तो ट्राइंगल ABC को AB साइड के ऊपर आपने क्या किया? रिवॉल्व किया। जब AB साइड के ऊपर आप उसको रिवॉल्व करेंगे तो एक कोन की फॉर्मेशन होगी और कोन कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहां पर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, हाइट जो है वो क्या होगा? 12 सेंटीमीटर और रेडियस क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। जब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, वहां पर भी यही ट्राइंगल है ABC। ओके, ट्राइंगल सेम रहेगा ABC, लेकिन क्या बोला जा रहा है वो देखिएगा। उसमें बोला जा रहा है इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब उसको 5 सेंटीमीटर पर करना है। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 12 सेंटीमीटर होगा। हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा ना, क्योंकि सबसे बड़ी वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है जी, तो यहां पर ABC में AB 12 है और BC 5 है, और यहां पर आप देखिए, इसको भी आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसका नाम भी चेंज कर देता हूं। देखिए BC 5 है, तो BC 5 है तो ये हो गया C और ये हो गया A। AB 12 है, देखिए यहां पर भी AB 12 है, यहां BC 5 है, यहां पर देखिए BC 5 है। फर्क कहां पर है? फर्क ये है कि पहले आपको AB को रखना था और इसको घुमाना था, तो ये कौन बनता? तो रेडियस 5 सेंटीमीटर होता। अब अगर इसको घुमाएंगे तो जो कोन बनेगा, ओके, ये जो कोन बनने वाला है, ये जो कोन बनने वाला है, यहां पर रेडियस जो है वो क्या आने वाला है? इट इज 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी,
ओके, तो यहां पर रेडियस जो है वो क्या होगा 12 सेंटीमीटर, और यहां पर हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, हाइट जो है वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये फर्क होगा यहां पर। ये क्वेश्चन नंबर है 7, ओके, और ये क्वेश्चन नंबर है 8, ये डिफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक जैसा ही क्वेश्चन है, फर्क क्या है, यहां पर 12 सेंटीमीटर के ऊपर इसको रिवॉल्व करना, मतलब 12 सेंटीमीटर को ऐसे रखेंगे और ऐसे करके उसको घुमा देंगे जिससे ये कोन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यहां पर क्या है 5 सेंटीमीटर को आपने स्टिल रखना है। तो अब ट्रायंगल कुछ ये वाला है ना, ओके। रेडियस जो है वो क्या होगा 12 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, और हाइट यहां पर 5 सेंटीमीटर, यहां पर हाइट 12 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, यहां पर हाइट 5 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। देखिए वॉल्यूम 1/3 पाई r square h, what is that? 1/3 22/7, देख लेते हैं, यही दिया ना, ओके। 22/7, what is r square? It is 5 square into h यानी कि 12। सॉल्व कीजिए इसको, और यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे वो क्या होगा, वॉल्यूम 1/3 पाई r square, r square का मतलब क्या हो गया 12 स्क्वायर, ओके, इंटू 5, और पाई की जगह आपने लेना है 22/7। सॉल्व कीजिए। अब देखिए बिना सॉल्व किए मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, अभी सॉल्व ना कीजिए, और बिना सॉल्व किए हुए आपको एक प्रश्न का उत्तर देना। और क्या है, क्या ये दोनों वॉल्यूम सेम होंगे, या ये दोनों वॉल्यूम डिफरेंट होंगे? अगर दोनों डिफरेंट है तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा, ये आपको सोचना है। देखिए पहली बात तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है, यहां पर हाइट 12 है और यहां पर हाइट 5 है, यहां पर रेडियस 5 है, यहां पर 12 है, ओके। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि r के साथ स्क्वायर है, यहां पर r के साथ स्क्वायर है, तो सेम तो हो नहीं सकते। ये 5 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो अंतर तो होगा ना, ठीक है। तो बाकी तो आप देखने से भी बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखिए, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। कोन की फॉर्म में व्हीट का ढेर लगाया गया, कोन की फॉर्म में, ओके, और इसका रेडियस और इसका हाइट हमें गिवन है। रेडियस क्या है वो देख लीजिए, डायमीटर गिवन है 10.5, तो रेडियस हो गया 10.5/2, ओके। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़कर आगे कर सकते हैं, लेकिन अब फिर भी लिख लेना चाहिए। ये आएगा 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये रेडियस है। अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट क्या है, हाइट है 3 मीटर, ठीक है। तो रेडियस है 5.25 मीटर, और हाइट है 3 मीटर। तो क्या निकालने को आपको बोला है, आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। पहले आपको निकालना है वॉल्यूम। देखिए ये आप खुद करेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h लगा कर आपने इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, ठीक है जी। ये हिंट दे रहा हूं मैं आपके लिए, ओके। और फिर दूसरे केस में आपने क्या करना है, अब बरसात से बचाने के लिए, इस ढेर को बचाने के लिए इसको कवर करके रखना है। तो कवर करने के लिए कैनवस जरूरी होगा। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ कैनवस निकालने के लिए आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पोर्शन को कवर करना होगा ना, ये पूरा पोर्शन जो है वो कवर करना है, ठीक है। इसमें बेस को हम काउंट नहीं करते, ठीक है जी। बेस को सिंस हम काउंट नहीं करते, सिर्फ इस पोर्शन को काउंट करते हैं, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। और कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है पाई r l। l तो हमें पता नहीं है, तो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। 22/7, r की वैल्यू लगाइए यहां पर 5.25 इंटू l क्या होगा, l निकाल कर आप रख लीजिए, पहले से काम आएगा। r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर करके इसकी वैल्यू निकालिए, और जो भी वैल्यू होगी इसकी आप उसको यहां पर पुट कर दीजिए, और आपका आंसर जो है वो आएगा। आई एम श्योर अब ये आंसर जो है आपको पता होना चाहिए मीटर स्क्वायर में आएगा। ये आंसर जो है ये मीटर क्यूब में आएगा। और रीजन क्या है, ये वॉल्यूम है, क्यूब में आएगा, ये एरिया है, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा। इस समय ये मत सोचिएगा कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अभी भी है, और ये सब जानते हैं।
तो इसीलिए अपना ध्यान रखिएगा, घर के अंदर रहिएगा, ज़्यादा बाहर मत निकलिएगा। घर के अंदर रहकर आप बहुत आराम से गेम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।